चोर थी, बीजेपी डाकू है, दोनों एक ही थैली चट्टे बट्टे, कोई अमीरों की नहीं है। मकान मालिक की फ्री, मालिक दिल्ली में बिजली, मकान मालिक की फ्री, किराएदार की नहीं। केजरीवाल आए थे कि करप्शन हटाना है, अब वो आगे सबसे बड़े करप्ट बन गए। इतने सारे मोहल्ले क्लिनिक है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बस नाम बंद तो गई। जिन पार्टियों को गाली देके, जिन नेताओं को गाली देके केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, आज उनके साथ गले वहियाँ डाल के घूम रहे हैं। जिनको गालियां दे दे के तुमने राजनीतिक रोटियां सेक के जनता को मूर्ख बना के आप सत्ता में आ गए, लेकिन आप सत्ता में आए क्यों थे? जनता के सामने खुल के आ गया। लेकिन दिल्ली की क्या है, जो गरीब जनता है वो अभी बहकावे में आ रही है। एक गठबंधन फैल हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं ना, जिस देश का राजा चोर हो ना, जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना, तो आप समझ लीजिए राजा ईमानदार है। अगर राजा चोर होता तो इनको इकट्ठे होने की जरूरत नहीं होती। बंदे ने कुछ तो काम किया, वो लड़ेंगे, इनका एक गठबंधन नहीं हो पाएगा लास्ट टाइम तक। जैसे जिसकी ज़्यादा सीट आ गई वो प्रधानमंत्री की उम्मीद करेगा पहले से ही। पहले तो ये सीटों के ऊपर लड़ेंगे, बाकी लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे। आना देखो, वही बात है कि आएंगे मोदी जी लास्ट में। किसे जिताना चाहेंगे अब ये तो बताइए। मोदी छोड़ के कोई जीत जाए। कौन जीते? राहुल गांधी। मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है। बीजेपी कहती है कि चोर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, बीजेपी कह रही है फ्री की लबड़ी बांट रही है। राजस्थान में तो खुद ही बांट रहे हैं ना, भी फिर सिलेंडर फ्री, हर महिला के खाते में 2,000-1,500 रुपया अभी बांट रहे कि नहीं बांट रहे। यहाँ दिल्ली वाले को कह रहे हैं फ्री की लबड़ी, फ्री की क्या कर रहा है। अभी राजस्थान में वो क्या कर रहा है? राजस्थान में क्या सिलेंडर फ्री के फोन बांट रहे हैं। हाँ, तो कल बीजेपी बांट रही है ना। कांग्रेस के नेता सीएम बांट रहे, वो तो गहलोत बांट रहे, वो तो कांग्रेस के। सिलेंडर कौन बांट रहे हैं? हर महिला के खाते में 1,500 कौन दे रहे हैं? बीजेपी दे रहे हैं। कांग्रेस चोर थी, बीजेपी डाकू है, दोनों एक ही थैली चट्टे बट्टे, कोई तो सारे चोर डाकू है, तो जीतेंगे कौन? फर्क है, वो चोर थे ये डाकू है, फर्क ये और कोई फर्क नहीं है। मैं अच्छा कोई नेता नहीं है। वो चोरी करते थे कांग्रेस वाले, ये डाका डाल रहे, फर्क इतना और कोई फर्क नहीं। तो लेकिन बोलते हैं राहुल गांधी, तो मतलब राहुल का नाम, मैंने सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात करी, राहुल का नाम नहीं लिया। राहुल कभी बना ही कुछ नहीं, तो राहुल क्या लूटेगा, क्या करेगा वो? राहुल तो आज तक कोई पद पे गया ही नहीं। केजरीवाल पढ़ा लिखा चोर। केजरीवाल पढ़ा लिखा था जैसे वैसे, उसने कुछ काम अच्छे करे हैं। एक आध काम गलती हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे काम अच्छे, उन्हें कुछ काम अच्छे करे केजरीवाल, ये सच्चाई। अच्छा करा है, एक के साथ एक दारू फ्री, बिजली का उसने छूट करी, पानी की छूट करी, अमीरों की नहीं है। मकान मालिक की फ्री, मालिक दिल्ली में बिजली, मकान मालिक की फ्री, किराएदार की नहीं। किराएदार है, फ्री में रह रहा है। मकान मालिक मेरे पास मकान मालिक का नाम लगता है, किराएदार का नाम नहीं लगता। मेरे पास किराएदार है, फ्री में रहता है, एक बैग बिल्कुल नहीं किराएदार का नाम नहीं रहता। आपको पता मैं बोलता रहा हूँ, मैं खुद मकान वाला, मंडावली मेरा मकान है, सेवा सिंह ब्लॉक में, मकान नंबर दे सकता हूँ, पता कर लेना। कभी 1 रुपए किराएदार से बिल नहीं लेता हूँ, कभी 1 बिल नहीं लेता, मेरा बिल आता नहीं। केजरीवाल आए थे कि करप्शन हटाना है, अब वो आगे सबसे बड़े करप्ट बन गए, तो क्या फायदा उसका? मैंने ये बोला कुछ काम केजरीवाल अच्छे करे, जो अच्छे करे अच्छे काम करे तो बताइए। बिजली पानी के लिए उसने अच्छा करा है। कि पानी जो फ्री करे, किस नाम का पानी फ्री? सारी जगह गंदा पानी आता है, क्या किस नाम का गंदा पानी पहले भी आता था, आज भी गंदा पानी आ रहा है, ये मैं कह रहा हूँ नहीं आ रहा। बोल रहे मतलब फ्री इलाज कर रहे सरकारी अस्पताल में, पर्चे में दवाई लिख के रहते, बाहर से खरीदो फ्री है ये। दवाइयाँ मिलती हैं, सारी नहीं मिलती, सच्चाई है। कितने सारे मोहल्ले क्लिनिक है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बस नाम बंद तो गई, इससे पहले वो कुछ नहीं था। आप केंद्र के किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको 2 गोली नहीं मिलेंगी, ये कम से कम 4 गोलियां तो यही देते, इतना तो करते हैं। मरीज मरेगा तो नहीं, 2 दिन तो टल ही जाएगा। और केंद्र के किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको 2 गोली नहीं मिलेंगी। फ़र्क इतना है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अच्छे हैं, थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, यही राफेल जो है 500 करोड़ में डील हुई थी, कांग्रेस ने करी थी, वही राफेल 1700 करोड़ में आया है ना, कोई गुल तो नहीं है। इसके ऊपर किसने जांच करी, किसका कुछ हुआ? राहुल गांधी को धमका के मुंह बंद करा दी। मैं राहुल की फेवर नहीं करता हूँ, मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ, मैं एक स्वच्छ सच्चा नागरिक हूँ। लेकिन कांग्रेस के कितने नेता कह रहे बीजेपी उन पर जान पे आरोप लगे जा रहे, क्योंकि आप पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, ये सच है? नहीं, आम पार्टी ने कुछ, मैं बोलता रहा हूँ, आम पार्टी कुछ काम करे, आप 10 काम करो, एक काम गलती भी हो जाता है, मैं मानता हूँ इस बात को आपकी, को सारे काम सही कोई नहीं करता है। एक बार आप बोल दिया कि वो डाकू चोर थे, ये डाकू आ गए, फर्क ही है और कोई फर्क नहीं है। हमारा देश चोर और डाकू के बीच में। मेरा देश जो है ईमानदार नहीं है, 1% 2% आदमी ईमानदार हो सकता है, 97% आदमी करप्ट है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। ये सरकारी कर्मचारी, अधिकारी थोड़ा बहुत सभी करते हैं, मैं नहीं कह रहा कोई ईमानदार है। ईमानदार 2-3% लोग मिलेंगे, ढूंढा जाएगा तो, आप सर्वे करेंगे तो आप सोचोगे हर आदमी शरीफ बताता, शरीफ बहुत कम मिलेंगे। तो ये जब गठबंधन की सरकार आ रही है, तो बोल रहे हैं इनकी पार्टी के जितने भी सारे करप्टेड हैं। गठबंधन की सरकार आती पैसे कमाने के लिए, वो पैसे कमाती है। जैसे यूपी में राजभर जी हैं, वो जब बीजेपी में जाते हैं तो अखिलेश को गालियाँ देते, अखिलेश के पैरों में गिरते, फिर जाके
योगी जी को गालियाँ देते हैं ना, तो आपने सुना होगा ना, वो ही नेता, एक ही नेता वो है जो दोनों गालियाँ देता। मान लो हम अकेले हैं, दोनों बच्चों को गाली तो नहीं देते, किसी को तो अच्छा बोलूँगा, किसी को ख़राब बोलूँगा, मगर वो जिस पार्टी में जाते हैं उसकी तारीफ़ करते, दूसरे को गालियाँ देते, और फिर बदल जाते हैं, जो सत्ता में आती फिर उसे गालियाँ देना बंद कर देते हैं। तो बदलने वाले तो आपके केजरीवाल आप बात कर रहे हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन पार्टियों को गाली देके, जिन नेताओं को गाली देके केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, आज उनके साथ गले वहियाँ डाल के घूम रहे हैं। आज वही राहुल गांधी, वही सोनिया गांधी, वही ममता बनर्जी, वही अखिलेश यादव, वही लालू यादव, वही नीतीश कुमार, सारे उनके दोस्त हो गए, दूध के धुले सब इनके खिलाफ थे कि इन्होंने घोटाले बांटे, लेकिन आज इन्होंने दे के, जिनको गालियां दे के तुमने राजनीतिक रोटियां सेक के जनता को मूर्ख बना के आप सत्ता में आ गए। लेकिन आप सत्ता में आए क्यों थे, जनता के सामने खुल के आ गया। लेकिन दिल्ली की क्या है, जो गरीब जनता है वो अभी बहकावे में आ रही है। रेवड़ियों का जो इन्होंने परिपाटी बनाई है, वो भाजपा हो कांग्रेस हो, मैं सबका विरोध करता हूँ। आपको फ्री में किसी को कुछ नहीं देना, क्योंकि एक आदमी टैक्स भर के जनता को टैक्स भर रहा है, एक आदमी फ्री में ले रहा। गरीब हो अमीर हो, आप उनके लिए योजनाएं बनाएं, पर फ्री की कोई रेवड़ियाँ नहीं दें। बात ये होती कि भाजपा वाले भी दे रहे हैं, जहाँ इनका शासन है, जो अभी बात चल रही थी, उन्होंने एमपी में रेवड़ियाँ, गैस सिलेंडर फ्री किए। बाकी केजरीवाल व्यक्ति देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। जब राष्ट्रहित की बात आती तो राष्ट्रहित सर्वोपरि, तो मोदी जी के साथ जाते हैं। अभी मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन तो मतलब क्या लगता है गठबंधन की सरकारें कब तक टिकने वाली है? नहीं, ये गठबंधन फेल हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं ना, जिस देश का राजा चोर हो ना, जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना, तो आप समझ लीजिए राजा ईमानदार है। अगर राजा चोर होता तो इनको इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं होती। बंदे ने कुछ तो काम किया। आप समझिए ना, जो पार्टियां जो कट्टर दुश्मन थे, समाजवादी और आपके बहुजन वाले कट्टर विरोधी थे, एक दूसरे को गालियां दे के उन्होंने अपनी पार्टियां खड़ी की, ठीक है। नीतीश और राहुल कट्टर विरोधी थे, ठीक है, आज वो एक हो गए हैं। आप इनको ही देख लीजिए, आपके दिल्ली के सीएम। लेकिन बोल रहे तो नाम के लिए कोई, तो आपस में अभी भी सीटों के लिए लड़ रहे हैं अंदर। वो लड़ेंगे, इनका एक गठबंधन नहीं हो पाएगा लास्ट टाइम तक। जैसे जिसकी ज़्यादा सीट आ गई वो प्रधानमंत्री की उम्मीद करेगा पहले से ही। पहले तो ये सीटों के ऊपर लड़ेंगे, बाकी लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे। आना देखो, वही बात है कि आएंगे मोदी जी लास्ट में। समस्या क्या है कि अभी ऑप्शन नहीं जनता के पास, कोई ऐसा ईमानदार नेता भी दूसरी पार्टियों में है नहीं। और जो कुछ ईमानदार नेता हैं उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। जैसे सचिन पायलट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको हटा दिया गया। सिंधिया जी, उनके ऊपर उनके पारिवारिक जो देशद्रोह के कारण लगे, उसके अलावा व्यक्तिगत उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ठीक है, लेकिन उसको साइड लाइन कर दिया गया। जो भी अच्छे, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस का बहुत अच्छा नेता था, लेकिन उनको अब इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस बंदे को। वो भाजपा ने उसे सीएम बनाया तो अच्छा काम किया। तो जिनके पास जो अच्छे लोग हैं उनको ये आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि इनके पास एक ही युवा है, राहुल गांधी। और मुझे लगता है राहुल गांधी 52-55 साल का बुढ़ा नहीं होता। मेरे पिताजी की उम्र 48 साल है, मेरे भाइयों के बच्चे हो गए, मैं उनको युवा बताऊं। अब 48 साल के मेरे पिताजी युवा नहीं हो सकते, राहुल गांधी 52 साल के युवा कैसे हो सकते हैं? तो ये मेंटलिटी पता नहीं क्यों। राहुल गांधी ठीक है कि आज भारत जोड़ो यात्रा फलां ढिकां कर, क्या लगता है भारत जोड़ो जो इन्होंने यात्रा शुरू करी, से भारत जोड़ दिया क्या इन्होंने? इनमें लोग कौन गए आप देखो ना, इनका समर्थन कौन करेगा? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े गैंग इनका समर्थन करने गई, कन्हैया कुमार इनका समर्थन करने गए। इनके अच्छे लोग कौन आए? आप बताइए, एक व्यक्ति का नाम गिना दीजिए जो अच्छा व्यक्ति। जो भी अच्छे थे, कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब मुख्य, जितने अच्छे लोग थे इन्होंने सबको साइड लाइन कर दिया, क्योंकि सच बोलने की जिसमें हिम्मत होती है उसको हटा देते हैं। सबको लगता है कि राजकुमार की सीट खतरे में है, लेकिन राजकुमार को समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम राजकुमार नहीं रहे। ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र आ गया, अब खत्म हो गई तुम्हारी राजाशाही। चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो आप, अच्छी बात है। आपके पिताजी रहे प्रधानमंत्री, आपकी दादी रही, आपके परदादा रहे, लेकिन आपके परदादा, आपकी दादी इतना पाप करके गए हैं कि आप उनको धो नहीं पाओगे। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दी है। उनके टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी, लोग आराम से बैठ के 10-10 बच्चे पाल तो लेते थे। आज एक बच्चा पालना मुश्किल हो रहा है। केवल भारत में महंगाई नहीं हुई, आप इस बात को, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैंने सारी चीज़ें देखी जाए तो केवल भारत में महंगाई नहीं हुई। जब परिवार बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं। पहले हमारे पिताजी 2 भाई हुआ करते थे, अब उनके बने हम 3 भाई हो गए, उनके 3 बच्चे हो गए, एक ही घर में 6 घर हो गए। तो चीज़ें जब बढ़ती हैं, लोग बढ़ते हैं, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, सामान की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। अब हम 15 साल पहले की बात से, रोजगार कहाँ है? मतलब बीजेपी के राज में रोजगार है? रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया, ठप है। सरकारी नौकरी देखा, कांग्रेस में सारे IAS IPS ऑफिसर थे, जो लोग आज में पढ़े लिखे हों, ईमानदारी से। लेकिन आज मोदी जी ने सारी सरकारी नौकरी को प्राइवेट करते जा रहे हैं। देखो मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हो, आप उसका अनुमान, जब भी प्राइवेटीकरण किसी भी चीज़ को हुआ तो रोजगार बढ़ते हैं, जब ग्रोइंग होती है। आप ये देखो, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं, लेकिन आप अगर जब भी प्राइवेटीकरण हुआ देश का तो रोजगार बढ़ते हैं।
ठीक है, आज मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी हर किसी को अच्छी लगती है और हमारे कहते संस्कार कह लो, हमारे समाज में सरकारी नौकरी वाले को बड़ा बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हम एक चीज़ मानते हैं कि प्राइवेट नौकरी वाले भी लोग अच्छा कर रहे हैं। देश की उन्नति में सरकारी वालों से ज़्यादा प्राइवेट वाले काम कर रहे हैं। IIT, IIMT, देश और विदेश में जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है वो प्राइवेट वाले ही कर रहे हैं। अब एक मास्टर बनता है, शिक्षक बनता है, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह पाता है, वो 4 घंटे सरकारी स्कूल में बैठता है, कोई 1 रुपये मतलब 1 रुपये का काम नहीं करता है। वही प्राइवेट 20 हज़ार रुपये किसी बंदे को दे दो, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएगा। फीस यार प्राइवेट में 5,000 रुपये फीस जाती है, हर आदमी दे सकता है 5,000 फीस महीने की। हमने दिए 5,000 रुपये फीस महीने की। मेरे बच्चे जमुना पाल LPS में पढ़े हैं, हर आदमी 5,000 रुपये फीस नहीं दे सकता। वो इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ ना पाए। अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। सारे प्राइवेट कर दो तो बच्चे सारे पढ़े नहीं पाएंगे, जब पढ़े तो नौकरी के लिए कोई आएगा ही नहीं आगे। इसीलिए प्राइवेट करा जा रहा है कि जब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो नौकरी मांगे हकदार नहीं रहेंगे, इसलिए प्राइवेट करा जा रहा है। और न कोई 5,000 रुपये फीस दे सकता है। मैंने बच्चे प्राइवेट, सरकार अपनी जेब भरने के लिए कर रही है। G20 में जेब उनसे पैसे वसूलती है सरकार, पैसे उसी प्राइवेट स्कूल वालों सरकार पैसे खा रही है, उनसे पैसे वसूलती है। अभी बोल रहे हैं G20 में बोल रहे कि मतलब उन्होंने देश बेचने की तैयारी कर रही है। देश नहीं, 3 भाई साहब बस बिक गए। मेरी बात सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी 2020 की बैठक करी थी। ये तो 40-45 देश के आए थे, उसमें 105 देश की बैठक हुई थी। 1-2 देश की 105 देश की बैठक हुई थी। उसमें भी इंदिरा गांधी ने ये नहीं करी थी कि किसी गरीब को मार दिए थे, किसी किसी गरीब के घर के सामने दीवार खड़ा करके वो दीवार गिरा दिए थे। अब देखे होंगे कितने गरीब मर गए घर के जगह इंदिरा गांधी की टाइम में। सरकारी बैंकों का पैसा टोटली सारे गुजराती क्यों लगे और किसी को क्यों नहीं मिला? जितना सरकारी बैंकों से लोन लिया टोटल गुजरातियों ने लिया है, मोदी खास आदमी लिया है, वो सारे आदमी बाहर। गुजरात में मोदी ने कितना विकास कर दिया तो बताइए। गुजरात में देखने नहीं गया, बाकी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। गुजरात में देखने नहीं गया मैं, झूठ बोल यहाँ का भर के मतलब यहाँ से उठा के गुजरात में भर रहे हैं क्या वो? गुजरात के लोग जो पैसा ले गए सरकारी बैंकों से वो सारे आदमी बाहर चले गए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मोदी जी मिले हुए नहीं मिलते तो सारे गुजराती पैसा लेके नहीं भागते, ये सबको पता, पूरा देश जानता है। सारा पैसा कौन ले गया? गुजराती ले गए, और कोई तो ले नहीं गया। केवल गुजरातियों के अलावा कि विजय माल्या ले गया पैसे यहाँ से, वो देने के लिए भी तैयार, वो कह रहे हैं किस्त बांधो हम देने को तैयार है। उसको ये जानबूझकर नहीं बुला रहे, ये जानबूझकर नहीं, वो भी बीजेपी का ही राज्यसभा का सांसद था, उसे नहीं बुला रहे। बाकी जितना पैसा यहाँ बैंकों किया टोटली आप पता कर लीजिए, कहीं भी गुजराती लगे। अडानी का इन्होंने इतना कर्जा माफ़ किया, 72 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ किया कि अडानी गरीब था, अडानी भूखा मर रहा था, और उसका कर्जा माफ़ किया। उसने 18-20 करोड़ रुपए करीब बीजेपी को फंड में दिया है, मतलब पार्टी फंड के लिए दिए उसने। जब उसके बाद पैसा नहीं है, करोड़ कर्जा माफ़ हो रहा, पार्टी फंड देने की क्या जरूरत है? 20 करोड़ रुपए बताओ भाई, 20 करोड़ रुपये पार्टी फंड को दिया हुआ है, ये अडानी ने दिया हुआ है, कहीं पता कर लीजिए। और उसका कर्जा माफ़ भी कराया, इधर वो एयरपोर्ट भी खरीद रहा है। ये तो वो गरीब बन जाए, अमीर है तो कर्जा क्यों माफ़? मोदी जी के राज में अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। गरीब होता जा रहा है, अमीर। अडानी अंबानी का पूरा मोदी जी का इन ऊपर हाथ है, और जो अमीरों को अमीर कर रहे हैं, गरीबों को ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे। कांग्रेस कहती गरीबी ख़त्म करेंगे, पर कांग्रेस गरीबी ख़त्म कर पाए, लेकिन मोदी जी ने गरीबी न ख़त्म करे, गरीब ख़त्म कर दिए, सच्चाई है। गरीब ख़त्म कर दिया उन्होंने, गरीबी ख़त्म नहीं कर पाए, ये पक्की है।